नमस्कार दोस्तों। आज स्क्रॉलिंग करते हुए मेरी फीड में क्या आया, मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुनिए ज़रा। जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो। है ना, सच में रुला दिया ना। अब जरा इसे भी सुनिए। आरे घुट्ठी पर ले धो ती कोरा हो, यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए रुकिए, साथ में इसे भी सुनिए जरा। हंसी हंसी पनवा खियौले बे मनवा कि अपना बस रे परदेस कोरी रे चुनरी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फारसी है ये। हाँ, सच में ये फारसी ही है, क्योंकि भोजपुरी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भोजपुरी तो ये है, सुनिए जरा। आया ना, मजा आया ना? ये है असली भोजपुरी। इससे भी अच्छा सुनिए। अरे आंखों में आंसू, पसंद नहीं आया तो इससे भी अच्छा सुनिए। अरे नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, ऐसा ही भोजपुरी तो सुनते हैं ना आप लोग। देखिए, इस गाने को 42 करोड़ व्यू और खलील जी के इतने खूबसूरत पूर्वी को सिर्फ 2 लाख व्यू। शाबाश बेटा। इस गाने को 15 करोड़ और इतने खूबसूरत गाने को सिर्फ 20 लाख। ऐसे ही दोस्तों, न जाने कितने वल्गर और न सुनने लायक लिरिक्स वाले गानों का व्यू मिलियन पर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने नहीं आ रहे हैं, पर अच्छे गानों का व्यू वही किसी का 50,000 तो किसी पर 1 लाख। फिर ये बोलना भोजपुरी में अश्लीलता फैला हुआ है, सही नहीं है। दोस्तों, एक टाइम था जब भोजपुरी गाना प्ले करने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता था कि आसपास कौन बैठा है। शादी हो, त्योहार हो या बस शाम की बैठकी, एक ही स्पीकर और सब साथ में बैठ करके सुनते थे। सवाल ये नहीं है कि भोजपुरी गाने बदल गए, सवाल ये है कि इतना नीचे कैसे गिर गए। दोस्तों, बात 90s का भोजपुरी संगीत की करें तो 90s का दौर भोजपुरी म्यूजिक का गोल्डन एरा माना जाता है। जान मारे ला गोरिया। धीरे धीरे बीत गए इहो रे सवनवा। उस दौर के बड़े और असली भोजपुरी सिंगर्स जिन्होंने भोजपुरी भाषा की सच्ची सेवा की, उनमें भरत शर्मा जी असली देहाती और लोक गीतों के राजा कहे जाते हैं। छठ गीतों की क्वीन, शुद्ध और पारंपरिक भोजपुरी गानों की पहचान शारदा सिन्हा जी को कौन भूल सकता है। कैसेट के जमाने में अजय पांडे जी खूब लोकप्रिय हुए। गांव में चलने वाले शादी ब्याह वाले गाने, मुन्ना सिंह जी, ये वो लोग थे जिनके पास न यूट्यूब था न पीआर टीम, फिर भी इनके गाने हर गांव की चाय की दुकान पर बजते थे। उन दिनों के भोजपुरी गानों में न कोई गंदी लाइन न कोई डबल मीनिंग होता था, बस सीधा दिल से निकला हुआ गाना जो सीधे दिल में जाता था। उस टाइम गाने होते थे प्यार वाले, परिवार वाले, शादी ब्याह वाले और गाँव की खुशबू वाले गाने। लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर गाने सुनते थे। गानों में शब्द कम रहता था लेकिन एहसास ज्यादा होता था। दोस्तों, फिर आया सन 2000 का दौर, वो दौर जब कैसेट से सीडी और फिर यूट्यूब की शुरुआत हुई और यहीं से इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आ गया। यहाँ से थोड़ा थोड़ा बदलाव शुरू हुआ। पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल, कल्पना, ये उस दौर में मॉडर्न म्यूजिक और तेज बीट्स के गानों के साथ थोड़ा ग्लैमर वाले गाने गाने लगे। लेकिन अभी भी एक लाइन क्रॉस नहीं हुई थी मर्यादा की। गानों में हल्का फुल्का डबल मीनिंग आता था, लेकिन वो इतना भी नहीं था कि परिवार के साथ न सुन सको। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता का मोड़ आता है इस दशक के आखिर में, जब कुछ गाने अचानक वायरल हो गए। निरहुआ सटल रहे।
उस समय ये गाने हर जगह बजने लगे। थोड़ा सा डबल मीनिंग वर्ड और सस्ता कंटेंट डालने का रिजल्ट ये हुआ कि उन गानों पर करोड़ों व्यू आए, ट्रेंडिंग में नंबर 1 बने और हर जगह वही गाना बजने लगा। बस यहीं से ये इंडस्ट्री बदलने लगी। अब इंडस्ट्री में मेकर्स को समझ में आ गया कि अच्छा गाना बनाओ या ना बनाओ, लेकिन गंदा बनाओगे तो चलेगा जरूर। और फिर शुरू हुआ एक से बढ़कर एक डबल मीनिंग वाले गाने, सस्ते और अश्लील लिरिक्स वाले गाने और ग्लैमर के नाम पर भड़काऊ वीडियो वाले गाने। अब गाने नहीं बनते थे, व्यूज के लिए कंटेंट बनते थे। इसमें कोई शक नहीं कि डबल मीनिंग की एक छोटी चिंगारी को हवा देकर आग बनाने में भोजपुरी ऑडियंस की बहुत बड़ी गलती रही। लेकिन क्या सारी गलती सिर्फ ऑडियंस को दे देना चाहिए? जवाब है नहीं। कुछ सिंगर्स ने जानबूझकर भोजपुरी गानों का लेवल गिराया, कुछ ने ट्रेंड देख के कॉपी करना शुरू कर दिया और कुछ जो कि भोजपुरी में अश्लीलता का बढ़ावा रोक सकते थे वे चुप रहे। कोई एक गाना वायरल होने भर की देर होती, छोटे सिंगर्स के साथ बड़े सिंगर्स जिनकी अपने दर्शकों में अच्छी छवि थी वे भी उसी रास्ते पर चलने लगे और बस फिर क्या, भोजपुरी का सत्यानाश होता चला गया, जिसमें सब दोषी हैं, सिंगर्स, राइटर्स, मेकर्स और यहाँ तक की ऑडियंस भी, जो ऐसे अश्लील गानों को सुनते और बढ़ावा देते हैं। आज हालत ये है, गानों के नाम ही ऐसे हैं कि आप घर में नहीं बोल सकते। थंबनेल देख करके ही समझ आ जाता है कि अंदर क्या है और लिरिक्स जितना कम बोले उतना बेहतर है। अब लोग कहते हैं भोजपुरी गाने, अरे वो तो बड़े अश्लील और गंदे होते हैं। सोचिए, जो भाषा कभी गर्व थी, जिनमें बने गाने सीधे दिल तक पहुंचते थे, वही आज मजाक और शर्म बन चुकी है। दोस्तों, भोजपुरी गाने गंदे नहीं थे, उन्हें गंदा बना दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट यहीं रुकेगी या अभी और नीचे जाएगी? अगली बार आप सभी सिर्फ बीट्स सुनने के लिए नहीं, बल्कि ये सोचकर किसी भी गाने को प्ले करिएगा कि हम अपनी भाषा को कहाँ ले जा रहे हैं। दोस्तों, पुराने गाने रिपीट होते थे और आज के गाने सुनने के बाद रिग्रेट होता है। धन्यवाद। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करें।